हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में जो है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार अमेरिका जो है किसी भी देश में जो है अराजकता फैलाकर वहां के टॉप लीडरशिप को जो है टर्मिनेट करने की कोशिश करता है। इस वीडियो में जो है मैं आपको उसके ऑर्डर के स्टेप्स समझाने की कोशिश करूंगा और उन ऑर्डर के स्टेप्स के सहारे जो है अमेरिका किसी भी देश के जो है रिजीम्स को बदलता है, टॉप लीडरशिप को टर्मिनेट करता है। तो चलिए आइए जानते हैं उसके बारे में कि ऐसे किस तरीके से किसी देश को बर्बाद करता है। पहले वह जो है अपने लोगों को उस सिविल सोसाइटी में भेजेगा और फिर वहाँ से जो है अराजकता फैलाएगा। अराजकता फैलाने के बाद जो है उस अराजकता में जब ऐसी कंडीशंस बनती है तो वह जो है उस कंडीशंस का फ़ायदा उठाकर वहाँ के टॉप लीडरों को जो है टर्मिनेट कर देता है। ठीक है? अगर रिसेंट में आपको बताऊँ तो नेपाल का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं और थोड़ा और पहले चलें तो हम जो है बांग्लादेश का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। और थोड़ा पहले जाएँ तो हम बांग्लादेश के साथ-साथ हम श्रीलंका का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं और उससे पहले अगर हम जाएँ तो पाकिस्तान का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। मतलब एक-दूसरे से ये कड़ी जो भारत के चारों तरफ जुड़ी हुई हैं, अब यूएसए का प्लान था कि वह भारत को घेर ले, लेकिन वह अपने इस प्लान में जो है पूरी तरीके से असफल रहा और मुँह की खाया। यूएसए ने जो है पूरी कोशिश की नार्को टेररिज़्म्स और जो है फायर आर्म के सहारे वहाँ नॉर्थ ईस्ट को जो है अनस्टेबल कर दे और इसके साथ-साथ भारत भी अनस्टेबल हो जाए, जिससे यह दंगा ग्लोबल लेवल पर उसने पहुँचाया ताकि दुनिया की नज़र जो है मणिपुर जल रहा है पर आ जाए और इसका फ़ायदा उठाकर वह जो है हमारे टॉप लीडर को जो है टर्मिनेट कर सके और भारत में रिज़्यूम बदल सके। लेकिन भारत जैसे इतने बड़े देश में यह करना एकदम नामुमकिन जैसा था, जिसके चलते उसने जो है अब मोदी जी को डायरेक्ट हिट करने का प्लान बनाया था, डायरेक्ट टर्मिनेट करने का प्लान बनाया था। अब आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्या है यूएसए का जो है ऑर्डर और किस तरीके से यूएसए काम करता है। देखिए यूएसए के ऑर्डर में 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है? अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। यूएसए के ऑर्डर में 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप्स मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। स्टेप फर्स्ट, डीप इकोसिस्टम्स इन सिविल सोसाइटी, मतलब वह पहले किसी सोसाइटी में घुसता है और वहाँ के जो इकोसिस्टम्स को बर्बाद करने की कोशिश करता है, ठीक है? फिर उसको मैनिपुलेट करता है और फिर जो है मैनिपुलेशंस के साथ हुआ उस सोसाइटी को कोलैप्स करा देता है, चोक्ड करा देता है और साथ ही साथ उसे टेल्ड कराता है। मतलब पहली स्टेप्स में वो डीप इकोसिस्टम बनाएगा किसी सोसाइटी के अंदर और वहाँ के लोगों को मैनिपुलेट करना शुरू कर देगा। वो चाहे नाबालिग बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों या फिर कोई नौजवान हो या कोई महिला हो, ठीक है? वह किसी को भी नहीं छोड़ता है। अगर आप या सोचते हैं कि यहाँ पर नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल कैसे कर रहा है, तो आप जो है नेपाल की क्रांति को देख सकते हैं, जो रिसेंट हुई थी। दूसरा एग्जाम्पल आप दूसरा स्टेप्स यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँ, चाओस एनार्की मतलब अराजकता मैन्युफैक्चर्ड मूवमेंट्स इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस बाय यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स एंड चाइल्ड। मतलब वह जो है अलग अलग ठिकानों पर अलग अलग जगहों पर अपने लोगों को भेजकर वहाँ पर चाओस कराता है, एनार्की कराता है, अराजकता फैलाता है और इन सब में वह जो है महिलाओं को उपयोग करता है, नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल करता है, बूढ़ों का इस्तेमाल करता है और नवयुवकों का इस्तेमाल करता है। उससे इससे कोई मतलब नहीं है। उसको जो है अपने सिर्फ़ टारगेट को सेट करना है, अपने हित को देखना है। तीसरा और मेजर इम्पोर्टेंट जो स्टेप्स है वो यह है, बाय यूजिंग चाओस कंडीशंस एलिमिनेट टू द टॉप लीडरशिप, ठीक है? मतलब जब अराजकता फैलेगी देश के किसी हिस्से में और उसमें जब लगभग-लगभग पूरा देश संलिप्त होगा, तो उस कंडीशंस का फ़ायदा उठाकर यह जो है किसी भी देश के टॉप लीडर को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। और रिसेंट के एग्जांपल जो आप अपने नेबरहुड में लेना चाहें तो ले सकते हैं। चाहे श्रीलंका का ले लें, चाहे बांग्लादेश का ले लें, चाहे नेपाल का ले लें और चाहे पाकिस्तान का ले लें। अमेरिका ने इन चारों देशों में जो है टॉप लीडरशिप को जो है एलिमिनेट करके अपने कठपुतली को वहाँ पर बैठा दिया है। तो यह थी अमेरिका के ऑर्डर्स के हिसाब से जो 3 स्टेप्स मेजर थे, जिसके हिसाब से अमेरिका काम करता है, वह यही है। वह पहले किसी भी देश के जो सोसाइटी सिविल सोसाइटी में है उसमें डीप इकोसिस्टम बनाता है, घुसता है, फिर उनको मैनिपुलेट करता है और फिर उनके जो है मैनिपुलेशंस के बाद जो है वह वहाँ पर अराजकता फैलाता है। अराजकता फैलाने के बाद जो है वह उस अराजकता का फ़ायदा उठाकर जब ऐसी कोई कंडीशंस अराजकता के चलते बनती है, जैसे मणिपुर में बनी और उसने जो है उसको इतना हाइलाइट कर दिया ग्लोबल लेवल पर कि मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है। आज दुनिया जानती है कि मणिपुर आग के हवाले है और मणिपुर जल रहा है, ठीक है? फिर वहीं पर जो है वह उस चाओस कंडीशंस का उस अराजकता का फ़ायदा उठाकर किसी भी देश की टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट करने की कोशिश करता है। और यही प्लान के तहत
जब वो यहाँ पर असफल रहा, इन दोनों पे असफल रहा, तो इसने जो है अब डायरेक्ट हिट करने का प्लान बनाया था, जो ढाका कॉन्स्पिरेसी के नाम से जानी जा रही, इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। मोदी जी ने पहले ही संकेत दे दिया था, क्योंकि हमने इस पे पहले ही बात कर लिया, ठीक है। चीन में ताशकंद जैसी चाल पुतिन ने पलट दी बाजी, ठीक है। अगर शायद पुतिन उस दिन एससीओ समिट पर नहीं होते, तो शायद आज हमारे मोदी जी सलामत नहीं होते, और फिर जो है यह दाग चाइना के ऊपर लग जाता, जैसे इससे पहले ताशकंद पर लगा था, क्योंकि ताशकंद पर भी जो है हाथ इन्हीं एजेंसियों का था। और आप इस बात को पूरी तरीके से अब समझ गए होंगे। वह दूसरे दूसरे देशों पर जो है स्टिग्मा दाग देकर अपना काम कर जाता है, और यही प्लान जो था यूएसए का था कि वह जो है चाइना पर यह दाग लगा दे कि चाइना पर गए मोदी जी, चाइना ने उनको मरवा दिया। उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको पसंद आया होगा। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।